नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुबरी घाट में कथित अवैध रेत खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन जारी है, जिससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कई बार जिला प्रशासन को लिखित शिकायतें, ज्ञापन और सूचना प्रेषित की है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई या ठोस जांच दल मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों में असंतोष और आक्रोश का माहौल है। जिला कलेक्टर द्वारा पहले टास्क फोर्स गठित करने और जांच टीम भेजने की बात कही गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार आज दिनांक तक किसी भी उच्च स्तरीय जांच दल ने मौके का निरीक्षण नहीं किया। इसी बीच क्षेत्र में यह भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अवैध रेत खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में कथित रूप से स्थानीय स्तर पर अनियमितताओं की एक व्यवस्था विकसित हो चुकी है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप, जिसमें विभिन्न वाहनों से मासिक वसूली की चर्चाएं सामने आ रही हैं, जैसे जेसीबी मशीनों से लगभग 50,000 रुपए प्रति माह, ट्रकों से 40,000 रुपए प्रति माह और ट्रैक्टरों से 15,000 रुपए प्रति माह तक की कथित वसूली की बात स्थानीय लोगों द्वारा बताई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की विंध्या टाइम्स स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब भी प्रशासनिक निरीक्षण की बात होती है तो मौके पर स्थिति सामान्य दिखाई जाती है, जबकि वास्तविकता में रात के समय और कुछ चुनिंदा मार्गों से रेत का परिवहन लगातार जारी रहता है। हाल ही में एसडीएम रामनगर द्वारा निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक है जैसी टिप्पणी किए जाने की भी चर्चा है, जबकि क्षेत्र में लगातार खनन गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे प्रशासनिक दावों और स्थानीय शिकायतों के बीच स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि रेत माफिया बेखौफ होकर सक्रिय हैं और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों में असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है और लोग खुलकर विरोध करने से भी डर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध खनन और परिवहन की गतिविधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण यह कारोबार निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है और शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्षेत्र में चल रहे अवैध रेत खनन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये क्या नाम है और कहाँ के हैं? हमारा नाम सुखचैन सिंह गौड़ है। पिताजी के? श्री जगमोहन सिंह जी। ता ये बताई कि यह ज़मीन के खा रहा है? ये ज़मीन हमार बाप मोहतारी कहत रहे कि हमारा, तो हम कही हमारा 24 नंबर हमारा है। अच्छा, पट्टा रहा है ना? पट्टा रहा है, आज भी 24 नंबर में हमारा नाम है। यहाँ पेड़ पौधा लगे रहे, का लगे रहे? हाँ रहे हैं साहब, यहाँ देख लिए। काहे पेड़ रहे हैं? सबे के रहे, महुआ रहे, चार रहे, सब के रहे, सब पता नहीं चले कहाँ चले गए। हम क्या बताइए, रात के आते खोद ले जाते, दिन के कोई पता नहीं। अच्छा, यहाँ से का बालू ले जाते हैं ना? बारू ले जाते। तो शासन प्रशासन कौनों में शिकायत करन अपना? तमान की 181 में कई बेर की हैं, तो सोन घरियाल के दिए तो हमको अधिकारी लोग आए तो शिकायत कटवा दिए। 112 के लगाए, वो भी आए, देखे, चले गए। अब हम क्या करें, किसके पास जाए? थाने गए, थाने वाले बोलते हैं कि हम बारू रेता के रिपोर्ट नहीं लिखते। अच्छा, तो ये आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन से पेड़ पौधे भी काटे गए हैं? जी हाँ। है ना? काहे के पेड़ थे आपके इसमें? सब था सर, देख लियो तो अभी जरूर पड़े हुए तो कई। हाँ, जरूर तो पड़े हुए हैं। अब बताया जाता है कि 4 के थे, तेंद के थे। हाँ, और सरई महुआ भी थे, सरई भी थे, लेकिन इनके सब नष्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा, ये थोड़ा नहीं है, अगर आपको दिखाएंगे तो 1-2 दिन बीत जाएगा, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक का ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ का देखिए उत्तर साइड में सब कितना एकड़ में ऐसी खुदाई की गई है भैया? ये तो बहुत है, कम से कम 200-400 एकड़ होगा। 300 एकड़ के पौधे नष्ट कर दिए गए हैं, है ना? हाँ। और उसमें से बालू निकाली जाती है। बालू निकाली जाती तो ये है। डेली निकलता है कि
अब ये सर हम तो आते हैं मजदूर में काम एक चले जाते हैं, यहाँ रात को आते हैं निकालते हैं। अब किसको कहें कौन निकालता है, सब निकालते हैं, भाग देते हैं सब। भैया आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। हम ग्राम कुंवरी के हैं, हाँ ग्राम पंचायत मस्टोलवा के हाँ हाँ, उप सरपंच। उप सरपंच हैं जी। तो यहाँ जो पेड़ पौधे कट रहे हैं और ये हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं रेत उत्खनन? ये जो पेड़ पौधे कुछ सरकारी भी ज़मीन से जो कट रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जैसा पर्यावरण का है। सब शासन पेड़ पौधा लगवाते हैं, ये जो है कुछ रेत खनन के द्वारा पेड़ पौधे बहुत कुछ खराब नष्ट हो गए। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये पेड़ पौधा बचाएं, है ना, और जो अवैध है कोई कार्य हो रहा है उसको रोकें। कौन सा ये ग्राम में हो रहा है अवैध? ये रजौहा में है। रजौआ, बलियारी रजौआ। हाँ तो ये आपके पंचायत के अंतर्गत आती है? हाँ, ग्राम पंचायत में है ना, आप उप सरपंच हैं? हाँ। है ना। तो क्या नाम बताएं आप? रावेंद्र सिंह, पिताजी का? श्री सीताश्रम। ठीक है। जी सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरे जनपद क्षेत्र कुंवरी रजहुआ अंतर्गत जो बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, वो अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने कई जगह शिकायत की, 2 बार कलेक्टर महोदया मैहर को शिकायत कर चुके हैं, कमिश्नर साहब को भी कर चुके हैं कि उसकी टीम गठित कराकर उसकी जांच करवाइए। पूरा जंगल काटा जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दिन भर डंपर और ट्रैक्टर जेसीबी लगी रहती हैं, खुलेआम सब सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। मेरा यही निवेदन है कि उसमें कार्रवाई की जाए, टीम गठित कर उसकी जांच कराई जाए। और क्या है कि आगे कुछ भी घटना हो सकती है, जैसे कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। जब वहाँ कोई हत्या हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तब तो फिर कार्रवाई होती है। कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, फिर इसके बाद चलने लगता है। ये वहाँ का रूल है कुंवरी का। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो सर जैसा कि बताएं कि कई सौ एकड़ ज़मीन है। हाँ, 246 एकड़ ज़मीन है। उसमें जंगल भी लगे हाँ, रहे। उसमें पहले घना जंगल रहता था, उसमें महुआ के पेड़, इमारती लकड़ी, सरई वगैरह थे, सब वो काट दी गई, सब गिरा दी गई। तो जो खदानें बनी हैं उसको नपित हो, ये हाँ, आपको क्या कहना है? नपित हो जाए और पेड़ जितने काटे गए हैं उनका आकलन हो जाए, और जो संबंधित उस बालू से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो उस बालू से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके नाम की सूची दे चुका हूँ, और उनकी भी जांच हो कि इनके पास 3-3 जेसीबी, 3-3 ट्रैक्टर किस काम के लिए, और कहाँ से आए, कितना पैसा कहाँ इनकम से है। आए, कितना पैसा है, उनकी भी जांच होनी चाहिए।